सहारनपुर की सियासी जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है। जीत का दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये जनता को तय करना है कि आखिर जीतेगा कौन, संसद की सीढ़ियों तक पहुंचेगा कौन। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद साहब हैं। इमरान मसूद साहब, क्या चल रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और चुनाव मैं समझता हूं कि 1989 में जो चुनाव हुआ था उसमें इस तरह का समर्थन मैं उस चुनाव में देखने का काम किया था कि सभी वर्गों का, सभी धर्मों के लोग आकर के समर्थन कर रहे थे, साथ चल रहे थे, दौड़ रहे थे। मेरा राजनीति के अंदर तब नया नया मैं आया था, तो बिल्कुल वैसा ही माहौल मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग घर पर आ रहे हैं और लोग घर पर आकर के कार्यक्रम मांग रहे हैं। हम किसी से वोट मांगने जाएँ तो ये उसकी चॉइस है कि दे ना दें, लेकिन जब आदमी 40 किलोमीटर चलकर आता है और चल कर के नॉन मुस्लिम इतनी तादाद में आ रहे हैं, तो महसूस हो रहा है कि हाँ, इस बार बहुत हालात दूसरे हैं। चूँकि लोग समझ रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने का ये चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है। तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के साथ लोगों का आ रहा है। ऐसा क्या लग रहा है आपको, जो लग रहा है कि 24 में आपको नवासी में जाना पड़ा, कि नवासी जैसा माहौल बन रहा, क्या है उसके पीछे की वजह? नहीं, मैं वजह कुछ नहीं बता रहा हूँ। वजह ये है कि देश के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र और संविधान दोनों ख़त्म होने जा रहे हैं और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए जो संविधान के प्रति आस्थावान लोग हैं, जो संविधान के प्रति निष्ठावान लोग हैं, जिनको लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ग्रंथ, जिसने देश की विविधता को एकता में के सूत्रों में पिरोने का काम किया है, जिसने शोषितों और वंचितों को अधिकार देने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया, वो खतरे में है। ये उसको बदलने की बार बार बात कर रहे हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए सब लोग साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, यूं तो तमाम पार्टी उनके निशाने पर रही, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस उनके निशाने पर रही। कह रहे थे कि जो कांग्रेस है, जो इंडी है, वो कमीशन है और एनडीए गठबंधन जो है वो तो एक मिशन लेके चल रहा है। देखिए, उनके पास जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे सदाचारी हो जाते हैं जब वो उनके पास चले जाते हैं, और बाकी सारी दुनिया भ्रष्टाचारी। तो ये एक उससे ग्रस्त हैं कि सारी दुनिया बेईमान है, वही ईमानदार हैं। जबकि हकीकत ये है कि नोटबंदी का जो फैसला था देश में, या जिस प्रकार से कोरोना के अंदर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहुल जी ने बोली हैं। जब परिवर्तन होगा, सारी चीज़ें खुलकर आएंगी तो सब समझ में आएगा कि कौन भ्रष्टाचारी था और कौन सदाचारी था। ये क्या है अपने हाथ में लेकर बैठे? आज प्रधानमंत्री जी बोल के गए ना कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। हाँ, ये कहा प्रधानमंत्री जी बड़े हैं, उनके बारे में तो नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा प्रधानमंत्री जी के लिए कि ये मेरा घोषणा पत्र है। इसको ज़रा सा फोकस कर लीजिए। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र के अंदर अगर कहीं मुस्लिम लीग हो, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, 1 लाख का वेतन हर शिक्षित युवा वर्ग की पहली नौकरी पक्की, पहला वादा। दूसरा वादा, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को, ये नारी न्याय है। कर्ज माफ़ी और एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फार्मूले पर। आपने स्वामीनाथन को भारत रत्न ले लिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, आप एमएसपी पे गारंटी नहीं करेंगे। 400 रुपया प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मनरेगा में। और गिनती करो सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती, कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो दबे हुए लोग हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की गिनती कर करके उनको हिस्सेदारी में न्याय दो। और ये उसके बाद ये इनके अंदर 5 गारंटी के अंदर ये 5 चीज़ें, इनमें अगर एक भी चीज़ कोई जो प्रधानमंत्री जी बोल गए उससे लगती हुई आपको दिखाई दे तो हम अभी चुनाव छोड़ देंगे। तो ये जो बातें हैं कि आप ऐसा बोलते हैं कि जो धरातल पर नहीं है, जो ज़मीन पर नहीं है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और कांग्रेस की नज़र में हर आदमी के लिए ये जो घोषणा पत्र है देश के हर व्यक्ति के लिए, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए या किसी वर्ग के लिए नहीं, ये सब के लिए है। ये खुला पत्र है और खुला गारंटी कार्ड है। और ये गारंटी कार्ड हम घर पे जा कर के देखा रहे हैं। ये राहुल जी की गारंटी है। ये गारंटी 2022 के अंदर आय दोगुने करने वाली किसानों की गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी का राहुल की गारंटी से मुकाबला कर पाएंगे क्या? एक बात तो बताइए, उनकी गारंटी मेरी अगर आप बात करें, या कि मैंने अगर आपसे कोई बात कही और 5 साल में बाद मैं पूरा ना कर पाऊँ, तो मेरी गारंटी के क्या मायने होंगे? आप खुद सोच लीजिए। मेरी गारंटी की कोई मायने नहीं। 2022 में किसानों की आय दुगना करने का वादा 2019 में किया था। आय तो छोड़िए दुगनी, लागत मूल्य भी नहीं मिला। किसानों को आप एमएसपी पर पैसे नहीं बढ़ाना चाहते। आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देंगे। 2 करोड़ नौजवानों की नौकरियां चली गई। देश का 83% नौजवान जो पढ़ा लिखा डिग्री याफ्ता नौजवान है, इन्हीं के आंकड़े 83% नौजवान बेरोज़गार है। जिस देश में 83% नौजवान बेरोज़गार हो, उस देश का में आप समझ लीजिए बेरोज़गारी का हाल क्या होगा। आप बोल रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया।
अगर आप 80 करोड़ 135 करोड़ जनता में से 80 करोड़ का राशन व्यवस्था सरकार को करनी पड़ रही है, तो आप देश की हालत समझ लीजिए। आप देश की हालत कहाँ बता रहे हैं? आपके आंकड़े खुद ही बयान कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। आप संपन्नता की बात कर रहे हैं, आपने तो हालात ये कर दिए कि आप लोगों को राशन मुफ्त बांट रहे हैं। आप संपन्नता की बात कहाँ कर रहे हैं? संपन्नता की बात में मुफ्त राशन थोड़ा ही ना आता। तो ये जो बात है, और कांग्रेस ने बात की है सबको न्याय देने की, कांग्रेस ने बात की है नौजवान की, कांग्रेस ने बात की है किसान की, कांग्रेस ने बात की है नारी की, कांग्रेस ने बात की है व्यापारी की। तो कांग्रेस ने जो बात की है वो सबकी बात की है। वो झूठे वादे नहीं। राहुल गांधी ने जो गारंटी हिमाचल में दी, उनको सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर लागू कराया। जो गारंटी राहुल गांधी ने कर्नाटका में दी, सरकार बनने के 24 घंटे में मीटिंग कर करके उसे लागू कराया। जो गारंटी तेलंगाना में दी, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया। और हम अपने साथ ये दे के ये भरवा के लेकर आ रहे हैं, जो जिसको भी ये कार्ड दे रहे हैं कि ये भरेगा और ये भर करके बताएगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे पास ये ले करके आ जाएगा, हमारे पास ये लेकर के आ जाएगा। क्या वोट ना दें, हम वोट गारंटी के साथ मांग रहे हैं। जो कह रहे हैं उसे करेंगे। बाकायदा अर्थशास्त्रियों की मीटिंग कर करके ये सब चीज़ें तय की गई हैं। ये हवा में नहीं है कि कहीं बोल दिया कि साहब 15 लाख रुपए देंगे और बाद में कह दिया ये जुमला है। ये जुमले नहीं है, ये गारंटी है, ये राहुल गांधी गारंटी है। अच्छा, ये राहुल गांधी की गारंटी है। अच्छा, प्रधानमंत्री का एक ये कहना कि समाजवादी पार्टी हर घंटे कैंडिडेट बदल रही है और कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं। चलिए, ये तो बात समझ में आती है उनकी, वो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज ये भी कह के गए हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां 3,000 रुपए में यूरिया का कट्टा बिक रहा है, यहाँ 300 से कम, यहाँ 300 से कम मिलता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी हमें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आए थे कि आप लोग तैयार हो जाओ, अब आपको नहीं मिलने वाला है? अब आप लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, मैं 3,000 का कट्टा दुनिया में मिल रहा है, तो क्या हम इस तरफ बढ़ने का काम करेंगे? किसान के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। किसान ये सोचने को मजबूर है कि देश के अंदर जो 80% आबादी है वो कृषि आधारित उद्योग पर निर्भर है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। किसान की तरफ देखना ही नहीं चाहते। सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी, देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में रखा गया है। और अगर यही हालात रहे तो सब लोग हम उनके गुलाम बनकर रहेंगे। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, उनका कहना था कि 2 लड़कों की जोड़ी ये तो फ्लॉप फिल्म हो गई है, काट की हांडी कब तक पकेगी? देखिए, अब ये तो समय बताएगा। ये इस तरह की जो व्यक्तिगत आक्षेप हैं, ये व्यक्तिगत आक्षेप उनको शोभा नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, तो हम तो उनको नहीं कुछ कह रहे हैं। वो हमारे नेताओं को भी बराए करम बराए मेहरबानी ना कहें। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है इमरान मसूद का चुनाव क्या कमज़ोर पड़ा है या और ताकत मिली? प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलेगा ना। वो 300 रुपये का जो कट्टा बता के गए हैं कि मिल रहा है और 3,000 का विदेश में मिल रहा है, किसान जवाब दे देगा। वो जो बातें बोल कर गए हैं उनका जवाब सारे किसान देंगे, नौजवान देंगे, जिनको नौकरी नहीं मिले व्यापारी देंगे। अच्छा, इमरान भाई क्या लग रहा है, मतलब अगर अब तक के चुनावी समीकरण की बात करें तो ये कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री के आने के बाद तो बीजेपी है, राघव लखनपाल है, उनका चुनाव उठ जाएगा, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब तो कमल खिल जाएगा। देखिए, उनका चुनाव ही तो नहीं उठवा रहा है। सबसे बड़े परेशान तो इसी बात से हैं कि आज प्रधानमंत्री की रैली के अंदर भी आदमी नहीं पहुंचे। एक तो पंडाल इतना छोटा लगाया था, एक तो पंडाल इतना छोटा, प्रधानमंत्री के लायक पंडाल था, छोटा पंडाल था, और उसके बाद भी वो पूरा नहीं भर रहा था। तो ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि लोग क्यों नहीं आ रहे उनके पास। अच्छा, एक बात बताइए, आज प्रधानमंत्री की रैली होगी, 14 तारीख को यहाँ बहन जी आ रही हैं, तो क्या सब इमरान मसूद के पीछे पड़े हैं क्या? अरे भाई साहब, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनका आशीर्वाद सबका चाहिए। वो बड़ी बहन है मेरी, वो भी आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुझे तो सबका आशीर्वाद चाहिए। उनका आशीर्वाद मिले, क्या बुराई है? अच्छा, बहन जी का आशीर्वाद चाहिए? और हाँ, क्यों नहीं चाहिए बहन जी का आशीर्वाद? बहन जी का भी आशीर्वाद चाहिए। तो फिर क्या मिलने जाएंगे आशीर्वाद देना? नहीं नहीं, मिलने जाना है अलग बात है। जब वो यहाँ आ रही हैं तो उनको आशीर्वाद देने ही तो आ रहे हैं, तो दें सब आशीर्वाद। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या लग रहा है, इस तरह की जो घेराबंदी आपके लिए की रही है अभी तक, और जो पार्टियां स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तय नहीं कर पाई कि भाई यहाँ कौन आएगा क्या है? नहीं, तो ये तो आप दूसरी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ती है ये उसका काम है। ये उनका काम नहीं है कि आप तय करें कि हम कैसे चुनाव लड़ें। हम उनके एजेंडे पे थोड़ी ना चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे। हम इमरान मसूद खुद को कितना मजबूत मान रहे हैं इस बार की अगर बात करूं तो? इस बार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितने वोट से जीतूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे वोट इतना मिल रहा है कि मेरे से काउंट ही नहीं हो रहा कि मुझे कहाँ से कितना वोट मिल रहा है। इसलिए इस बार का चुनाव तो बिल्कुल अलग चुनाव। अच्छा, 24 में क्या बदल गया जो आपको लग रहा है कि इतनी वोट काउंट ही नहीं कर पा रहे? लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान। रसोई नहीं चल रही भाई, रसोई चलाते हुए दिक्कत हो रही है, रसोई नहीं चलती। सिलेंडर 400 रुपये के सिलेंडर पे सरकार छोड़ी थी, 1100 के सिलेंडर आ गया है, तो रसोई नहीं चल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लूँ तो सहारनपुर सीट की बात होगी।
पश्चिम के अंदर भी साफ है इनका, सुपड़ा साफ है इनका। कौन कौन सी सीट पे आपको लग रहा है? सारी देखिए, मुझे कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ये सीटें बिल्कुल क्लियर कट जीत रही हैं। बागपत सीट भी हम बहुत ज़बरदस्त फाइट में चुनाव जीत जाएंगे। बाकी के ऊपर मैं गया नहीं, मुझे पता नहीं है। मेरठ की सीट पे ऐसा आपको क्या लगा कि जीत रहे हैं? अब आप देखिए ना, मेरठ की सीट के ऊपर बहुत मजबूत कैंडिडेट आया है। सुनीता वर्मा आई है। हाँ, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जो राम को लेकर के, आप कलाकार को लेकर के, कलाकार को राम नहीं बना सकते, कलाकार कलाकार रहेगा। राम नारा नहीं विश्वास है, भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम तो अगर आज मर्यादित आचरण है तो यहाँ मिलेंगे दिल में। राम को तो मन में खोजो कि मन में राम मिलेंगे। राम को कहाँ इधर उधर खोजने की बात कर रहे हैं। कलाकार का काम कलाकारी करना है, बहुत बढ़िया कलाकार हैं, उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन कलाकारी करने से राम नहीं बन जाएंगे। राम के लिए तो मर्यादित आचरण चाहिए, मर्यादित आचरण होगा तभी राम मिलेंगे। आपने भी तो राम को लेकर बड़ी बात कही। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, हम राम के वंशज नहीं है क्या सब? ये देश राम का है तो सब राम के वंशज तो हो गए। ये देश तो राम का है। अल्लामा इकबाल ने कहा, राम जो थे इमाम हिंद थे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल बहुत बड़े स्कॉलर हुए, इस्लामिक स्कॉलर हुए। उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद थे तो ये राम का देश है। तो राम के देश में अब राम आस्था का विषय, चर्चा का विषय तो नहीं है। जब राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं तो उनकी आस्था का सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो बीजेपी तो मेरे कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हम तो उनका आस्था का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हम तो करेंगे। दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे तभी तो हमारा सम्मान होगा। लेकिन बीजेपी तो टीवी के राम को मेरठ लेके आ गई है कि भाई राम आ गए हैं, अब तो शबरी के भाग भी खुल जाएंगे और कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे। कह तो रहा हूँ मैं, राम तो मर्यादित आचरण से मिलेंगे। राम मर्यादित आचरण से मिलेंगे, लोगों का बेवकूफ़ बनाने से नहीं मिलेंगे। 22 साल के अंदर किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, वो वादा पूरा करते तो समझ में आता। नौजवानों को रोजगार का वादा किया था, वो पूरा करते तो समझ में आता। जो बातें कह करके आप सत्ता में आए थे वो पूरी करते तो समझ में आता। अभी क्या बात कह रहे हैं आप? बसपा के आने से कोई फर्क पड़ेगा? जैसे वही 14 वाली बात पे आ जाए। नहीं, बसपा तो देखिए, बसपा तो बीजेपी के साथ मिलकर के खेल रही है। बसपा तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। हर जगह कैंडिडेट ऐसे उतार रही है जो बीजेपी को सपोर्ट हो जाए। उसका वो फाइट में ही नहीं है, लोग समझ रहे हैं, सच्चाई समझ रहे हैं। तो मुकाबला बीजेपी से है? बीजेपी से, सब जगह बीजेपी से है। यहाँ नहीं, सब जगह बीजेपी से है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी का मुकाबला है। कितनी वोटों से मान रहे हैं आप खुद की? इंशाल्लाह 3-4 लाख वोट, जो इतिहास लिखा जाएगा। जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा था तो किसी जीतने वाले को भी इतना वोट नहीं मिला था जितना हार करके मुझे मिला था। और इस बार इतना वोट मिलेगा, कभी जीतने वालों को मिला ही नहीं होगा। और दोबारा इस रिकॉर्ड को टच करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैडम एक बात बताइए, जैसे देखता हूँ लोगों के बीच जाते हैं, अभी मैंने खुद देखा आप एक गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पूरा लाव लश्कर लेके चलते हैं। तो ये कौन से मतलब चुनाव की एक रणनीति है? अभी लोग कहते हैं कि नेताजी आ गए हैं, गाड़ी है, लोगों का काफिला है। आपको तो देखा मैंने एक ही गाड़ी। अभी हम चलते हैं, सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा मैं, और सड़क पर चलते हुए लोग रुकना शुरू हो जाएंगे और बात शुरू हो जाएगी। ये इमरान है, इमरान सड़क का आदमी है, लोगों के दिल में रहता हूँ मैं। सड़क पे चलिए, पूछिए किसी से, वो मेरा टेलीफोन नंबर दे देगा, कहने लगा अभी बात कराऊँ जी, किसी से पूछ लेंगे, मैंने कहा अभी बात कराऊँ, अब वो बात करा देगा। तो मैं लोगों के दिल में रहता हूँ। मुझे चुनाव 5 साल में लड़ता हूँ, 5 साल लोगों के साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे चुनाव के अंदर बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने कहा सड़क के नेता हैं, तो इस बार संसद तक पहुँच जाएंगे? अल्लाह पहुँचाने वाला है, ईश्वर पहुँचाने वाला है, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। लग रहा है इस बार इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इमरान मसूद है हमारे साथ, सीधा कह रहे हैं कि सड़क का नेता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, इस बार किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी वोटों की बरसात होगी कि उन पर काउंट नहीं हो रही है। हालांकि उनके दावे में कितना दम है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सहारनपुर की सियासी जंग बेहद दिलचस्प हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद, उनकी रैली के बाद तो सियासी तापमान और बढ़ा है। और 14 तारीख में बहन जी यहाँ आ रही हैं, उसके बाद ये देखिए कि यहाँ होता क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर।